नीट या मेंस दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आए थे जो एनटीए ने पब्लिश किए थे कि ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो नेचुरली स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो सोच मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिजिक्स का। मैग्नेटिज्म के डोमेन थ्योरी पढ़ते हैं और मटेरियल के मैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि रिलेटिविटी, कोएक्टिविटी। अभी ये टोटल पार्ट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये टोटल पार्ट टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ये आपको पता ही नहीं कि कोएक्टिविटी और रिलेटिविटी क्या है, तो आप वो सवाल कैसे करेंगे? तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में पता चलता है। अभी जेनर डायोड। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वन चक्रवर्ती फ्रॉम इंस्पायर। फिर आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट या मेंस दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। यहाँ पर 2024 में आपके पास कुछ डिलीटेड चैप्टर्स आए थे जो एनटीए ने पब्लिश किए थे कि ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो नेचुरली स्टूडेंट्स ने क्या किया, उस चैप्टर्स को ओमिट कर दिया। हालांकि मैंने बार बार बोला कि ऐसे नहीं होता है सब कुछ। सोच मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिजिक्स का। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर डिलीटेड है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, हम मैग्नेटिज्म के डोमेन थ्योरी पढ़ते हैं और मटेरियल के मैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि रिलेटिविटी, कोएक्टिविटी। अभी ये टोटल पार्ट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये टोटल पार्ट टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ये डिलीटेड हो गया। तो ये उसको पढ़ना नहीं चाहे मेजॉरिटी। लेकिन अगर 2024 का ही सवाल देखेंगे, डायरेक्टली उस चैप्टर से नहीं आया, ये तो ठीक ही है, लेकिन सवाल में कोएर्सिविटी तो दिया हुआ है, रिटेंटिविटी दिया हुआ है। अगर आपको पता ही नहीं कि कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी क्या है, तो आप वो सवाल कैसे करेंगे? तो ये कॉमन सेंस हमें ये बताते हैं कि जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो लिंक्ड चैप्टर्स। मैं और एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं जो आपके लिए और भी आसान होगा। तो जी पोटेंशियोमीटर को चैप्टर से हमारे सिलेबस से हटाया गया। अभी पोटेंशियोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में पता चलता है। अभी जेनर डायोड यूज करके एक पोटेंशियल डिवाइडर का प्रॉब्लम दिया गया, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था। लेकिन अगर आपको पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर पता नहीं है तो वो जेनर डायोड वाला प्रॉब्लम आपसे नहीं होगा। तो यही मैं बताना चाहता हूं। सोचिए रोलिंग मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एडवांस में तो हर एक साल रोलिंग मोशन के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। अभी रोलिंग मोशन को हटाया, लेकिन रोलिंग मोशन का प्रॉब्लम ही एक्चुअली दिया गया है वो एनर्जी यूज करके करना है। तो हम क्यों एनर्जी इक्वेशंस यूज करके करेंगे? अगर हमें रोलिंग मोशन का इक्वेशन पता है तो रोलिंग मोशन से और भी आसानी से हो सकता है वो प्रॉब्लम। तो ये मेरा सजेशन है, मेरा ये 20 साल का तजुर्बा मुझे ये बताता है कि ये डिलीटेड चैप्टर्स के चक्कर में आप मत पढ़िए। जो आपका नॉर्मल पहला वाला सिलेबस था वो ही फॉलो कीजिए, ये ज्यादा कुछ है नहीं। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ह्यूमन आईज को हटाया गया, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से में पूछा जा रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होगा। बेटे ये तो ह्यूमन आई का ही सवाल है। तो कुछ चैप्टर्स आप ओमिट मत कीजिए। जो चैप्टर्स पहले से दिया गया हुआ था वो चैप्टर्स अब जरूर करके जाइए, ज्यादा कुछ हेक्टिक नहीं होगा। ये 2-3 फिजिक्स में बता रहा हूं, ये 2-3 चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 2-3 चैप्टर्स आप इंक्लूड कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा 2025 में। मेरा बात ध्यान से सुनिए। आइए उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा, अब एकदम डीटो मेरा बात अब देख लेंगे कि ये जो डिलीटेड चैप्टर्स है इनमें से टर्म यूज करके आपको सवाल पूछा जाएगा। और ऐसे 3-4 सवाल अगर आपसे छूट गया
तो आपका एआईआर के ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ेगा सोचिए। तो आपका टीचर का, आपका गाइड का ये सजेशन है आपके ऊपर कि ये ओमिटेड या डिलीटेड चैप्टर के चक्कर में मत पड़िए। जो हमें नॉर्मली 2024 के पहले जो सिलेबस था वो सिलेबस फॉलो कीजिए, उनमें से सवाल आएगा। होप ये सजेशन आपके लिए फायदेमंद हो। मैं ज़रूर बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, दूसरा कुछ आपके लिए सजेशंस या आपके लिए बेनिफिशियल होगा ऐसा कुछ